हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वर्कआउट भी इंक्लूड करूँ अपनी लाइफस्टाइल में। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार तो वर्कआउट मुझे करना ही करना है। मैं काफ़ी दिन से टाल रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, बट वो कभी हो नहीं पा रहा था। फिर एक बुक की एक सेंटेंस मुझे काफ़ी इंस्पायर कर गई और वो ये थी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट अ ह्यूमन लाइफ इज दैट यू कैन फ्लिप द स्क्रिप्ट एनी टाइम यू वांट। आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मोमेंट आप ये रियलाइज कर सकते हो कि मुझे ऐसे फील नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीनी है। और उसी मोमेंट से आप अपनी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हमें लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करनी है, हमारे इमोशंस, हमारे माइंडसेट, सब कुछ चेंज करना है, उसके लिए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का चेंज होना ज़रूरी है। अगर कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, आपके आसपास कोई भी लोग हैं, एक स्पेसिफिक इंसान का बिहेवियर अगर चेंज हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा। एक ये माइलस्टोन अचीव हो जाए, एक ये टाइमलाइन बीत जाए, उसके बाद चेंज कर लेंगे। अगर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के परफेक्ट होने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो वो हैप्पीनेस नहीं है, वो कंट्रोल है। जब सारी सिचुएशंस आपके हिसाब से चलेंगी, आपके कंट्रोल में होगी, उस समय अगर आप खुश रहेंगे, दैट इज़ नॉट पीस, दैट इज़ प्योर प्योर कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक माइंडसेट है, माइंडसेट जो आपके अंदर से आती है। पर्सनली मुझे वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं वर्कआउट किया करती थी, लेकिन ये कुछ टाइम से हो नहीं पा रहा था। एंड मेरे साथ भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हो रहा था कि इस टाइमलाइन के बाद मैं कर लूंगी, जब ये चीज़ हो जाएगी तब कर लूंगी, जब ऐसा हो जाएगा तब कर लूंगी। और वो करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और मैंने वर्कआउट नहीं किया। दिन बीतते बीतते टालते टालते पूरा 1 साल निकल गया और उसके बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि बस बहाने करते करते मैंने 1 साल निकाल दिए। वर्कआउट बिल्कुल जीरो पे हो गया मेरा और बिल्कुल स्क्रैच से अब मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। स्टैमिना बिल्कुल जीरो हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मुझे लिटरली दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। बट मैं इतना कुछ खास सोची नहीं, क्योंकि अगर मैं इतना सोचने बैठती तो शायद आज के दिन जो शुरू की हूँ वो भी कुछ ना कुछ बहाने में ही टाल देती। तो बस मैं टाइमर सेट कर दी, अलार्म सेट कर दी रात को, एंड आई जस्ट वोक अप और बस वर्कआउट कर लिया मैंने। किसी तरह से 10-20 मिनट्स का ही वर्कआउट था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। धीरे धीरे करके वहां भी स्टैमिना बढ़ाएंगे और टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज करूंगी मैं। अच्छा, उसके अलावा मेरा एक और हेल्थ गोल ये था कि मुझे अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना है और उसके लिए भी मैं काफी टाइम तक टाल रही थी, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। एक वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इनटेक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है एक दिन का कम से कम 60 या 70 ग्राम्स प्रोटीन करने के लिए। मैं सच बताऊं, मैं रिसर्च के नाम पे कितना दिन वेस्ट कर दी हूँ अपनी डाइट को ठीक करने के बजाय। मैं थियोरेटिकली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कैसे करें, और वो मैं एक्चुअल में कर भी नहीं रही थी। मेरी प्लानिंग में ही इतने दिन बीत गए कि अब मुझे उस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। ये कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि मेरा वर्कआउट और ये हेल्दी डाइट जो है वो न्यू ईयर के टाइम पे ही पड़ गया। बट मैं सोच रही थी काफी दिन से ये करने के लिए, एंड ये वाली जब लाइन मैंने पढ़ी ना तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी स्क्रिप्ट थोड़ी फ्लिप करनी पड़ेगी अब। उसके बाद ज़्यादा कुछ बहाना बनाई नहीं मैं। जितना भी रिसोर्सेस था मेरे पास, घर में जितने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे, जितना कुछ अभी तक मैं देख सीख के रखी हुई थी, उस हिसाब से वर्कआउट भी कर ली और उस हिसाब से एक हाई प्रोटीन सलाद भी बना दिया है मैंने। ये लिटरली ईज़ीएस्ट सलाद है अभी तक का जो मैं बनाई हूँ, आगे जो बनाने वाली हूँ। लेकिन इतना अच्छा लगा ये मुझे, और मैं सोच रही थी कि ये करने के लिए मैं इतना दिन से रिसर्च कर रही थी, ये इसको टाल रही थी मैं इतने दिन से। इसको मैं पहले क्यों नहीं कर दी, इतना दिन वेस्ट क्यों कर दी मैं इसके पीछे। और ये चीज़ सिर्फ डाइट और वर्कआउट पे नहीं अप्लाई होता है, ये बिगर पिक्चर में भी अप्लाई होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए,
आपका मेंटल हेल्थ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, आपका इमोशनल स्टेट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, यू कैन फ्लिप द स्क्रिप्ट। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी दूसरे इंसान पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी स्क्रिप्ट जो है, अपनी जो टाइमलाइन है, मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, वो चेंज करने के लिए 100% केपेबल हो। दूसरी एक्सटर्नल जितनी भी सर्कमस्टांसेस है, दूसरे के बिहेवियर या दूसरा कोई भी काम, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेलिटी और अपने इमोशनल हेल्थ को चेंज कर सकते हो। पर हाँ, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं, आपको मेंटल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में चेंज नहीं आता है, वो हर दिन का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट होता है जो आपको कुछ टाइम के बाद दिखता है, बट आपको कमिटमेंट तो हर दिन करनी पड़ेगी। और हर दिन आप 100% करोगे भी नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ये लाइफ है। किसी दिन 40%, किसी दिन शायद 10% ही हो, किसी दिन बिल्कुल 100% हो जाए, बट इट्स ओके। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीरो कभी नहीं होना चाहिए। हर रोज अपने स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसको स्नोबॉल इफेक्ट भी बोलते हैं। जो चीज शुरू में बिल्कुल छोटी लगती है, छोटे एफर्ट्स लगते हैं, बट वो धीरे 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 करके अक्यूमुलेट होते जाते हैं, कल्मिनेट करते जाते हैं, और जब आपका ध्यान जाता है वो काफी बड़ी चीज हो चुकी हो सकता है 1 महीने बाद जब आप बैठो जर्नलिंग करने के लिए या बस ऐसे ही अपने थॉट्स के साथ, तब आपको रियलाइज होगा कि शायद हाँ, ये चीज चेंज हुआ है। हर रोज 5%, 10%, 100% करने से ये चेंज आया है, जो चेंज मैं चाहती थी कि मेरे लाइफ में आए। क्योंकि आपकी ब्रेन की जो करंट वायरिंग है वो एक दिन में तो हुई नहीं है, उसको भी टाइम लगा है, तो चेंज करने के लिए भी टाइम लगेगा। You have to be patient with yourself. You have to be kind with yourself and give yourself some time and a lot of grace. अपनी इमोशनल स्टेट को अपने हाथों में लेना, अपने कंट्रोल में लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो जस्ट गो इजी ऑन योर सेल्फ। तो फिलहाल आज वाली वीडियो में बस इतना ही, और हाई प्रोटीन सैलड की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। ये वाली वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और इस टाइप की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।